गालिब का ही शेर है, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलावे को गालिब ख्याल अच्छा है। मैं आ गया हूँ आज मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जो गली मीर कासिम में है, बाली मरान में, ओल्ड दिल्ली मेरे पीछे ही है। और हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, लोगों से बात करेंगे, देखेंगे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनका जन्मदिन आने वाला है। 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है। और जितने भी शायर हैं बहुत अच्छे से मनाते हैं उनके जन्मदिन को। जो उनकी मज़ार है निज़ामुद्दीन में, वहाँ पे भी कव्वाली का प्रोग्राम होता है। कुछ जो दिल्ली की गवर्नमेंट भी कुछ प्रोग्राम कराती है। इस बार इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हो रहा है 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को। मैं ये क्लिप उसमें लगा रहा हूँ। आप शायद आप तक जब तक पहुँचेगा तब तक प्रोग्राम निकल चुका होगा। लेकिन गालिब को सब लोग अपने दिलों में रखते हैं। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे इंटीरियर क्या क्या है, उनकी जो हवेली है उसमें क्या क्या है। ये जो खुला रहता है ये मंडे को बंद रहता है 11 से, बाकी दिन 11 से 6 बजे तक खुला रहता है। देखिए ये है मिर्ज़ा गालिब का म्यूज़ियम। ये पहले 1995 में इस तरह की हीटर की फैक्ट्री हुआ करती थी वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे ये गवर्नमेंट की नज़र में आई और फिर उसके बाद उसको गवर्नमेंट ने उस पर कब्ज़ा किया, उसे खाली करवाया। इस तरह के थोड़े से हर वॉल पे गालिब के बारे में कुछ लिखा हुआ है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दशत को देखकर घर याद आया। शायद ही कोई मिर्ज़ा गालिब को नहीं जानता होगा, शायद ही कोई होगा। इस तरह के गालिब दिखते थे। ये देखिए, मैं ये बता दूं कि ये म्यूज़ियम है। ये देखिए, ये जो गालिब की पत्नी की जो उनकी उमराव बेगम थी, उनकी ये ड्रेस है, उनके कपड़े हैं। ये देखिए उनकी एक शायद इसी तरह से लिखा करते थे, वो एक बड़ी सी बुक दिख रही है आपको। बगल में ही ये उनका स्टैचू लगा हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। ये एक और बुक है, इनर लाइट है। और ये नीचे लिखा हुआ है ये गालिब के असली कपड़ों का नमूना है। तो आई गेस ये गालिब के कपड़े नहीं है पर नमूना है, उनको दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ये देखिए दीवारों का स्ट्रक्चर वही पुराना है। ये काफ़ी टूट गई थी, टूटी फूटी हालत में थी, इसको ठीक किया गया होगा। देखिए ये जो मालाएं लटकी हुई हैं, ये पिछले साल जो उनके जन्मदिन से पहले जो भी संडे पड़ता है उस पे उस दिन यहाँ पे एक इवेंट होता है, एक छोटा सा कार्यक्रम होता है जिसमें छोटी सी कव्वाली होती है, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। मुझे लगता है आपको आना है तो ज़रूर आइएगा। और हम चलते हैं दूसरे रूम में। किस तरह का रूम है, छोटा सा ही है। जहाँ तक मैंने सुना है गालिब ड्रिंक करने के काफ़ी शौकीन थे। तो ये देखिए हम दूसरे रूम में आए और उनके जो शेर व शायरी ऐसे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। और कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये एक रूम है, ये उनकी छोटी हवेली हुआ करती थी, उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, जिसको रीस्ट्रक्चर किया होगा उसको बनाया होगा। और यहाँ पे कुछ अंश रखे हुए हैं, ये जैसे उनके फैमिली ट्री के बारे में बताया गया है। 1957 और 1857 के बाद से इसका फैमिली ट्री टूट गया है।
उसके बाद से कोई फैमिली ट्री दिख नहीं रहा। ये इस तरफ से मैं भी दिखा दूँ, ये कैसे नमूना सुंदर लग रहा है, फ्लिकर कर रहा है कर। कोई बात नहीं, हम कुछ और चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पे इनकी ये खेलने के माहिर थे। गालिब मनपसंद भोज, तो उनका मनपसंद खाना था भुना गोश्त, दाल मुरब्बा, शामी कबाब, बेसन की कढ़ी, पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोन, हलवा, आम, मिश्री, भोजन के बाद पिसे हुए बादाम, मिश्री आदि। तो देख लीजिए, आपको एक शायर का दिमाग बनाना है तो यही खाना पड़ेगा। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कभी मज़ार होता। तो उनके जैसा पोएट होना तो बहुत ही मुश्किल है। ये गालिब है और ये चौसर है, ये शायद वो खेला करते थे और इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है, पर अभी कोई खेलता नहीं है इसको। और ये उन्हीं की है ना, ये जो बुक है, इसके नीचे लिखा हुआ ये है गालिब के कार्य की एक उदाहरण दर्शिता है। ऐसे ही वो काम किया करते थे। और ये कुछ जिनके यूटेंसिल्स हैं जिस पे लिखा गया है द यूटेंसिल डिस्प्ले आर नॉट ओरिजिनल बट टिपिकली ऑफ द वेसल्स यूज ड्यूरिंग मिर्जा गालिब पीरियड। तो उनके ज़माने में इसी तरह के बर्तन इस्तेमाल होते थे। ये एक और बुक है, छोटी सी बुक है, और ये ज़्यादातर अक्सर यही फ़ोटोज़ ज़्यादातर यूज़ हुए हैं। देखिए, ये अपनी लिखने वाली जगह पे, लिखने वाली तख्त पे बैठे हुए हैं, बुक का उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, जो एक ट्रेडिशनल स्मोकिंग। ये देखिए इस तरह की बुक। आई गेस ये दीज आर नॉट ओरिजिनल, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है और ये ऐसे ही रखा गया है। मुझे तो नहीं लगता ये ओरिजिनल है। ये फिर कभी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये डाक टिकट भी बनाया है। तो चलिए हम चलते हैं इसको। अब मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा दूँ आपको। ये पुराना स्ट्रक्चर ही है, थोड़ा बहुत इसको रिनोवेट करके इसको बनाया गया। ये देखिए, सुंदर। गालिब का ही शेर है, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, और हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलावे को गालिब ख्याल अच्छा है। और भी बहुत सारे शेर है गालिब के। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। और काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जब मैं कॉलेज में था तो मैं यहाँ देखने आया था गालिब साहब की हवेली, तो मेरे को पता लगा। तो उस समय यहाँ कोयले की टाल थी, लकड़ी की और कोयले की मिला करके। तो यहाँ गालिब साहब का कुछ भी ऐसा नहीं मिला मुझे जिसको मैं देख के प्रभावित हो सकूँ कि गालिब साहब के हवेली पे आया हूँ। तो उस समय थोड़ा मैंने पढ़ना चाहा, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उर्दू का मेरे को ज्ञान नहीं था, और ना मेरी कोई बैकग्राउंड, ना मेरी फैमिली की ऐसी कोई हिस्ट्री कि मैं उर्दू की मेरे को अच्छी जानकारी हो। तो इसको समझने के लिए मैं एक इनकी पुस्तक है, इनके बारे में पुस्तक है मिर्ज़ा गालिब करके, और उसी पे एक स्वरा मोदी साहब ने एक मूवी बनाई है मिर्ज़ा गालिब करके। तो उस मूवी को देखा, पुस्तक को पढ़ा, नहीं समझ में आया। देन आई डिस्कस दिस थिंग विद माई पापा, जिनको उर्दू का थोड़ा ज्ञान था, और वो दिल्ली के बारे में काफ़ी
जानकारी रखते थे। तो उन्होंने जब मेरे को बताया तो फिर मैं गालिब साहब से दोबारा फिर तिबारे आया देखने के लिए। तब मुझे एक दो चीज़ें और मिली जो यहाँ कुछ पुराने व्यक्ति थे उन्होंने बताई कि एक बार गालिब साहब को किसी कॉलेज में लेक्चरशिप की पोस्ट मिली। तो ये अपने जैसे नवाबी शौक तो थे ही, ये एक किस्सा है, कहानी है। नवाबी शौक तो थे ही, भले जेब में कुछ ना हो, लेकिन नवाबी शौक थे। अपने पालकी में गए, कॉलेज के बाहर जाके उन्होंने अपना मैसेज भेजा प्रिंसिपल साहब को कि मैं आ गया हूँ, मुझे ज्वाइन कराइए। तो उस दिन वो ले गए, उनको ज्वाइन करा दिया। लेकिन ज्वाइन कराने के बाद में पढ़ा करके चले गए। शाम को पालकी से नेक्स्ट डे फिर आए, नेक्स्ट डे आकर उन्होंने फिर वही मैसेज भेजा। तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब ने, अब आप मुलाजिम हैं, अब आप गेस्ट नहीं हैं, फर्स्ट डे आपको रिसीव करना मेरा फर्ज था, अब आप मुलाजिम हैं तो आपको अपने आप आना पड़ेगा। और ये अब इनकी शान में ऐसी गुस्ताखी लगी ये बात, इन्होंने नौकरी छोड़ दी और चले गए। और दूसरा एक और वाक़या है कि इनके फाका मस्ती रहते थे, कोई पैसे वैसे तो ज़्यादा होते नहीं थे, लेकिन उम्दा शायर थे। तो एक बार इनको कोई वजीफ इनाम मिला अच्छा खासा, तो इनाम से इन्होंने देखा क्या करें, तो मार्केट गए और इन्होंने कुछ सामान खरीदा और 10, 12, 15 झल्लियाँ लेकर के सामान घर पे आ गए। और बेगम बड़े खुश कि हमारे घर में फाका मस्ती रहती है, आज तो झल्लियाँ लेके आए बंदे। तो देखा जब रखा उन्होंने, और रख के जब उगाड़ के देखा एक एक करके, तो सबके अंदर दारू। तो उन्होंने पूछा बेगम ने, कर ये क्या? कि भाई देखो ऐसा है, खाना तो कोई खिला देगा, ये कोई नहीं पिलाएगा, तो जो पैसे थे मैं सबके ये ले आया। हमारे साथ है गुलाम मुस्तफ़ा जी, और ये यहाँ पे जो गालिब की हवेली है या मेमोरियल है, इसको ये देख रेख करते हैं। हम लोग इनसे पूछते हैं कि पिछले साल गालिब का जन्मदिन कैसे मनाया गया था यहाँ पे। सर ज़रा बताइए। पिछले साल गालिब का जब जन्मदिन था तो 27 दिसंबर से पहले जो संडे पड़ता है उसमें कैंडल मार्च निकाला जाता है। टाउन हॉल एक जगह है, टाउन हॉल से लोग कैंडल मार्च लेकर आते हैं, यहाँ मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, फूल मालाएँ चढ़ाते हैं गालिब के ऊपर, और यहाँ पूरी सजावट होती है, फूलों की बड़े बड़े स्पीकर लगते हैं। ये 27 तारीख के सबसे पहले जो संडे आता है, पहले जो संडे आता है जी, और 24 का पड़े या 25 का पड़े जो भी है, उस पर प्रोग्राम होता है, पूरा सजावट होती है और एक छोटा सा स्टेज लगता है अंदर। उसमें पिछले साल बम्बई से गज़ल गायक आए थे, इमरान खान, और एक उमा शर्मा जी हैं, और एक दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, और भी कई लोग आए हैं जो उनको मैं नहीं पहचानता, लेकिन थोड़ा सा गज़ल गाया जाता है, गज़लें गाई जाती हैं, शायरी सुनाई जाती है, कुछ स्पीच भी देते हैं जो नेता लोग हैं। बाकी ये छोटा सा प्रोग्राम होता है, बड़ा अच्छा लगता है। 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है। ये सुबह होता है शाम को? ये शाम में होता है, शाम में 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद वैसे काम इसमें सुबह से शुरू हो जाता है, सजावट वगैरह काम सुबह से शुरू होता है, लेकिन शाम तक 5 बजे तक वो काम होके फिर लोग कैंडल मार्च लेकर आते हैं, कुछ लोग वो कैंडल वगैरह जलाते हैं। कैंडल मार्च भी शाम को ही आता है? हाँ, वो शाम को ही आता है 5 बजे। उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होता है और 2-2.5 घंटे प्रोग्राम चलता है। भीड़ रहती है? नहीं, भीड़ ज़्यादा नहीं रहती, बस तो अंदर का हिस्सा भरा रहता है, बाहर ये खाली रहता है ज़्यादातर। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं वैसे ही। चलिए, शुक्रिया, बहुत ही वैलिड जानकारी थी ये। तो देखा आपने ये गालिब की हवेली कैसी रही होगी उस ज़माने में। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो रहने की जगह है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी लाइट कम है, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो मैं इस शेर के साथ यहाँ से गालिब की हवेली से आपसे विदा लेना चाहूँगा। उग रहा ओ दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयां में हैं और घर में बाहर आई है। तो ये गालिब का शेर है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं देख के आपको पढ़ रहा था, बता रहा था। तो चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, और आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, और काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।